नमस्कार, मैं अनूप तिवारी एशियन भारत से। आज होली के हुड़दंग में हम खड़े हैं छत्रसाल चौराहे पे। देखते हैं कि कोरोना ने, कोविड-19 ने होली में किस तरह खलल डाला है और किस से होली के। कहा जाता है कि बुंदेलखंड में होली का एक अलग ही प्रचलन था। अलग अलग राज्यों में वैसे तो अलग अलग प्रचलन हैं, लेकिन बुंदेलखंड का एक अलग था। गाँव के अंदर में जब चौपाल सजा करती थी और चौपाल में जब रंगों की बरसात हुआ करती थी तो एक ऐसा महसूस हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर जो फाग बोली जाती थी उसका ही एक आनंद अलग दिखाई दिया जाता था। लेकिन लगातार कोविड के बाद दूसरी बार भी होली में इस तरह खलल डाला है कि होली लगा फीकी दिखाई दे रही है। उसी तारतम्य में दिखाने का प्रयास करूंगा। पुलिस बल यहाँ छतरपुर में वर्तमान में चौकन्ना है और पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। स्वयं यहाँ पर पुलिस कप्तान भी यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम भी मौजूद हैं, ताकि कोविड से लड़ने के लिए किस तरह की प्रयास यहाँ पर करते हैं। हम अंदर चलेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, पुलिस कप्तान से भी बात करेंगे कोविड को लेकर, क्योंकि एक और बात बताई गई है कि यहाँ पर रोको टोको अभियान भी जारी है। पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, एक होली ने, ताकि शिवराज सरकार की तरफ से भी है अपनी होली अपने घर, लेकिन लगातार लोग भी मैदान में दिख रहे हैं, ग्राउंड में दिख रहे हैं, रोड पे दिख रहे हैं, मास्क भी नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या? सबसे पहले एशियन भारत को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला था और उसमें मुख्य उद्देश्य दो चीज़ों का था। एक तो सभी लोग जब घर से बाहर निकले मास्क पहने, और दूसरा जो होली है अपने घर पे अपने परिवार वालों के साथ बनाएं। तो बहुत हद तक काफ़ी लोगों ने इन नियमों का पालन किया है। लेकिन सर, एक और बात है, कोविड हर साल, पिछली वर्ष भी होली नहीं मन पाई, इस बार भी नहीं मन पाई, लेकिन आप लोग भी हमेशा मुस्तैद रहते हैं कोविड से जनता को बचाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन पिछला भी हमने देखा है। क्या वो मौसम फिर आने वाला है कि लॉकडाउन फिर दिखाई देगा क्या? नहीं, लॉकडाउन की अभी कोई संभावनाएं नहीं हैं और सभी लोग, चाहे वो मेडिकल टीम हो, प्रशासनिक टीम हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। और हम आने वाले समय में तो प्रयास करेंगे कि कोरोना का जो संक्रमण है वो जिले में कम से कम हो या जिला उससे मुक्त रहे। जी, ये थे हमारे साथ में पुलिस कप्तान। आ चुके हैं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पन प्रताप सिंह जी के। यहाँ पर हम बात करेंगे पुष्पन जी से कि बात करके कि अपनी होली अपने घर के जो एक नारा था शिवराज जी का, ये क्यों था और कैसे? जिस तरीके से कोरोना की सेकेंड वेव हमारे देश में चालू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी समाज के वरिष्ठ जनों का ये आग्रह था कि सब लोग इस होली के त्यौहार को सीमित करके मनाएं, बहुत भीड़ भाड़ में न जाएं, कम लोगों में होली का त्यौहार मनाएं। तो जो होली हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित थी, जिसमें हम पूरा सरोवार, रंगों से सरोवार हम सब होते थे, इस वर्ष हम लोग इस कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में सीमित लोगों के साथ सिर्फ तिलक लगा के होली मना रहे हैं। जैसे बुंदेलखंड में एक प्रचलन रहा है होली का, चौपाल गांव में सस्ती थी, फाग भी हुआ करता था और उसके बाद में उस रंग, लेकिन इस बार 2 बार तक देख रहे हैं अपन, कोविड ने इतना कहर डाला है कि वो फीका पड़ गया है। निश्चित रूप से ये इस महामारी के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि कभी ऐसी महामारी भी आएगी, और जो ये महामारी आई है इसमें सावधान रहने की ज़रूरत भी है। हमारे बुंदेलखंड में फागों के द्वारा गाँव में जो उत्साह रहता था, लोगों के आपस में मिलाजुली रहती थी, उसमें निश्चित रूप से खलल पड़ा है। 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण वो जो उत्साह और जुनून होली में रहता था वो नहीं है। लेकिन हमको ये खुशी भी है कि हम ऐसी परंपरा के वाहक हैं कि जब कोई परेशानी, जब कोई कष्ट, जब कोई संकट समाज में खड़ा होता है तो पूरा समाज उससे लड़ने के लिए भी खड़ा होता है। और इस होली के त्यौहार में हम ये देख रहे हैं, लोग होली को आपस में प्रेम का जो त्यौहार है, स्नेह का त्यौहार है, उसको प्रेम और स्नेह के साथ गाइडलाइन का पालन करते हुए मना रहे हैं। एक तिलक से इस बार होली मनाई जा रही है, सब लोग आपस में मिलजुल रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये कोरोना महामारी से हमको जल्दी निजात दिलाए, जिससे आगे आने वाले वर्षों में जो बुंदेलखंड में होली का त्यौहार प्रसिद्ध था, चाहे ईश्वरी की फाग हो, चाहे लोगों में गांव-गांव में चौपाल के द्वारा टोलियां निकलने का कार्यक्रम हो, वो निश्चित रूप से फिर से उसी रंग में दिखाई देगा। जी।
अब हम पहुंच चुके हैं छतरपुर शहर के विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी जी के यहाँ पर। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस राजा जी। सबसे बड़ी बात है कि होली कोविड आ गया वापस। होली हम पिछले वर्ष भी नहीं मना पाए, इस वर्ष नहीं, क्योंकि जो हमारे बुंदेलखंड में एक प्रचलन थी होली का, एक अंदाज अलग था, जो कि दुश्मन भी गले मिल जाते थे, लेकिन उस होली के अंदर में इस बार भी कोविड ने खलल डाल दिया। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कोविड ने होली पे खलल डाला है। होली तो हम फिर मना लेंगे, जान है तो जहान है। हमें मिलने जुलने से कोई नहीं रोकता है, हम मिलजुल सकते हैं। हम होली को उस तरह से खूबसूरती से मनाएं जिससे कि किसी दूसरे को कष्ट ना हो और इन बीमारियों से हम बचे रहें। जहाँ तक सवाल है कि होली का एक त्यौहार ऐसा है कि ये ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करता है, और इसीलिए होली के रंग लगाकर उन रंगों के साथ हम अपने सारे द्वेष, ईर्ष्या, जो अहंकार जो मन में होता है, इस त्यौहार के माध्यम से हम धो डालते हैं। रहा सवाल कोविड का, तो कोविड एक ऐसा महामारी हमारे पूरे विश्व में है कि जिससे आपको, हमें सबको बचना है। और मैं तो कहूँगा कि जो कोविड की गाइडलाइन है, मास्क, सैनिटाइज़र, सामाजिक दूरी, इसका निरंतर हम पालन करें, और साथ ही साथ उसी के दायरे में रह के जिस तरह से संदेश भी दिया है बुंदेलखंडी में कि अपनी होली घर की होली, उसका पालन किया जाए। जी, जैसे कि होली थी, पिछली बार भी कोविड में आपने काफ़ी योगदान शहर को, गरीबों तक पहुंचाया था, और इस बार भी लगता है कोविड फिर से अपना गर्मियों में, जैसे ही गर्मी आई वैसे ही कहर ढाना शुरू कर दिया है, क्योंकि शहर में भी निकलने लगे कोविड के पेशेंट। तो हम लोग, आप लोग सचेत हैं कि आगे भी अपनी जनता को बचाने में किस तरह का सहयोग देंगे? निश्चित रूप से एक तो जिस तरह की सतर्कता बढ़ती जा रही है, और सब लोगों का, शहरवासियों के जिस तरह से प्रयास हैं, ईश्वर की ऐसी कृपा रहेगी हमारे शहर के ऊपर, मेरा विश्वास है कि कोविड से हम बचे रहेंगे। और अगर कोई परेशानी आएगी तो पूरा शहर एकजुट होकर कोविड में इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बहुत जल्द एक भागवत भी कराने जा रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि इस वक्त इस महामारी से हमें बचाया जाए, विश्व को बचाया जाए काफ़ी, क्योंकि आपकी भागवत कथा में काफ़ी लोग भी जुड़ेंगे। तो क्या कोविड का पालन होगा? बिल्कुल कोविड का पालन होगा, और ये हनुमान जी के नाम से ही शुरू हो रही है भागवत कथा, उन्हीं को प्रथम दिन समर्पित है। और उसमें हनुमान जी की चालीसा में स्पष्ट है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो बिल्कुल आप उसी उद्देश्य के माध्यम से इस भागवत कथा का है कि हमारे शहर में सुख, शांति, अमन, चैन कायम रहे, और जो महामारी और जो वैश्विक बीमारी फैली हुई है उसका नाश हो। कुछ वेद मंत्र और पुराण के माध्यम से भी, वैदिक जो माना जाता है कि इन रीति रिवाजों से भी हम इस लड़ाई को लड़ सकें, तो उसके लिए भी पूरा प्रयास रहेगा। रहा सवाल कोविड का, तो कोविड के पूरे नियमों का पालन किया जाएगा जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो सके। ये थे हमारे साथ में छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, जो इन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कोविड से हमें लड़ना है। उन्होंने हनुमान चालीसा का भी एक हमें एक अंग पढ़ के भी बताया कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, यानी हनुमान जी की जो यहाँ भागवत कथा हो रही है, इससे कोविड से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और हनुमान जी इस कष्ट को भी दूर करेंगे। अब हमारे साथ में एक और हैं कि महाराजपुर के विधायक भी हैं, उनसे भी जानते हैं, युवा हैं। और तो सर, ये होली का त्यौहार है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी रंग पंचमी भी आना है, लगातार होली चलती है बुंदेलखंड में काफ़ी दिन। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र एवं पूरे प्रदेश वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह इस कोरोना नामक महामारी फिर से बढ़ रही है, तो इससे बचने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मास्क का सदैव उपयोग करें, सैनिटाइज़र रखें। और रही होली के त्यौहार की बात, तो त्यौहार तो अगले साल फिर आएगा,
फिर धूमधाम से मना सकते हैं, लेकिन इस महामारी से बचना है तो अपने घर पर रह के सुरक्षित से होके होली का त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाएं और सुरक्षित रहें। क्या इस बार टीका लगवा लिया है? अभी जो गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है 45 के ऊपर वालों को लगा है, अभी हम 45 से कम हैं, जब समय आएगा तो हमें भी लगेगा। जी, ये थे हमारे साथ में महाराजपुर विधायक। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि सबसे पहले होली तो हम आगे भी मनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को जंग लड़ना है, कोविड को हराना है, और हम सुरक्षित रहेंगे तो होली भी हम आगे मनाएंगे। एशियन भारत की टीम पहुंच चुकी है। पूर्व विधायक ललिता यादव वर्तमान में प्रदेश में मंत्री हैं कि जो शिवराज जी की जो गाइडलाइन थी और जो आपकी भाजपा ने गाइडलाइन दी है कि अपने घर अपनी होली और मास्क लगाना और ज़रूरी, तो क्या कहेंगी आपको, होली हमें कैसे मनानी चाहिए? सबसे पहले तो हम पूरे प्रदेश वासियों को, हमारे ज़िले के वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना को आए हुए 1 साल हो गया। कुछ हम लोगों ने 1-2 महीने का रिलैक्सेशन हुआ हम लोगों को, और दोबारा पुनः हमारे भारत में, हमारे प्रदेश में कोरोना प्रवेश कर चुका है। हम चाहे इंदौर की बात करें, इंदौर में बहुत मरीज़ मिल रहे हैं, भोपाल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, और हमारा छतरपुर भी कोरोना से वंचित नहीं है। हमारे छतरपुर में कहीं ना कहीं केसेस मिल रहे हैं। तो मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर बार होली खेलते थे, बाजे बजाते थे, सब लोगों के साथ होली के रंगों के त्यौहार के साथ त्यौहार मनाते थे, लेकिन उनने भी ये निर्णय लिया कि अब तो हम परिवार के साथ होली मनाएंगे। प्रदेश के मुखिया का संदेश इसलिए है कि हम जैसा संदेश देंगे वैसे हमारे लोग वैसे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से एक नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और हम बुंदेलखंड की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि हम आओ घर हमारी होली, हमारे घर में हम लोग मिलें। क्योंकि होली में जब हम होली खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा हम गले मिलते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कौन पॉजिटिव किससे मिल ले। और कोरोना ऐसी बीमारी है कि किसी को पता नहीं चलता। और मैं तो अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मैंने कहा था कि जिसको हुआ नहीं उसको पता नहीं, हम लोग उसको हल्के से लेते हैं, लेकिन जिसको यहाँ हुआ है, जिसके परिवार के मुखिया चले गए, उन लोगों के दिल से पूछो कि कोरोना कितना खतरनाक बीमारी है। एक और जो शिवराज जी ने निकाला था कि भाजपा की पूरी टीम, जिला के जिलाध्यक्ष से लेकर पूरे जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, वो लोगों के घर घर जाएंगे, उनको घर से निकालेंगे और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रयास करेंगे। तो इस तरह का जो आप लोगों ने मुहिम बनाई है, तो ये मुहिम पर धरातल पे कब दिखाई देगी इसका? देखिए, धरातल पे दिख चुकी ना, हम लोग गए हैं, हम लोगों ने प्रेरित किया। यहाँ तक हमारे प्रदेश के हमारे यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी जहाँ वैक्सीन सेंटरों पे गए हैं, और यही तो संदेश है। हम जागरूक हैं, हम आपके मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लग रही, तो लोगों को लगवाना चाहिए, कोरोना से सावधानियाँ रखना चाहिए। क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि अब कोरोना कितनी रफ्तार मध्य प्रदेश में पकड़ेगा, लेकिन ये हम जानते हैं कि जब हम अपने आप से मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, तो कोरोना की रफ्तार कमेंगी। जैसा कि हम सब देखते हैं, देखिए, हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे प्रदेश के प्रशासन को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं फिर सख्त कदम उठाते हुए लॉकडाउन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं प्रदेश के जैसे कई राज्यों में लगा रखा है। कई राज्यों में इसलिए लगा, उससे हमें सबक लेना चाहिए ना। जब लॉकडाउन होगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी चौपट होगी, हमारे लोग हैरान हो गए, परेशान होंगे, क्योंकि प्रशासन जितनी मदद करता है उतनी करते बनता, लेकिन उतना सब नहीं कर सकता जितना हम लोग स्वयं करते हैं। तो वो मौका नहीं आना चाहिए लॉकडाउन का। छतरपुर के लोग बहुत सजग हैं। मैं विनम्र अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग सावधान रहें और बिना मास्क के बाहर न निकलें और शासन के नियमों का पालन करें। ये थी हमारे साथ में मंत्री जी, और उन्होंने स्पष्ट बताया है, उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि आप लोग अपनी सुरक्षा रखिए, अपने घर में होली खेलिए,